इंडिया में आपको टाटा ग्रुप और टाटा कंपनी की किसी न किसी प्रोडक्ट को देखा होगा, चाहे वो रोड पर चलती टाटा मोटर्स हो या हवा में उड़ता एयर इंडिया हो, लग्जूरियस ताज होटल हो, ये सब टाटा कंट्रोल करती है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय पत्ती से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप देखने को मिलता है। पूरे इंडिया में 100 से ज्यादा कंपनी है जो टाटा ग्रुप के अंडर काम करती है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 150 साल पहले हुई थी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाटा ग्रुप्स के प्रोडक्ट 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और 100 से ज्यादा देशों में टाटा खुद कंट्रोल करता है। 2024 में टाटा ग्रुप की कैपिटल 403 अरब डॉलर, हालांकि भारत में 33,500 अरब रुपए है। गाड़ी हो या ज्वेलरीज, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट में अपने पैर जमाए बैठा है। टाटा के इस सफर की शुरुआत रतन टाटा के परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपए से की। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन के ट्रेडिंग का काम करते थे। जमशेद जी 1868 19 साल की उम्र में तब उन्होंने खुद की ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। जो कॉटन वो बेचते थे वो एक्सपोर्ट होती थी। उनमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीदकर कपड़े की सूरत में बेचते थे। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वो टेक्सटाइल मिल्स भी लगा ले। मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इतने पैसे नए बिजनेस में लगाना बहुत रिस्की था। इस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल बहुत नुकसान में जा रही थी, तो उन्होंने वो सस्ते दामों वो खरीदी और कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को एलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों बाद उन्होंने वो मिल जो नुकसान में जा रही थी उन्हें प्रॉफिट में बेचा और एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उन्होंने नई मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में स्थापित किया। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल नाम दिया गया। जमशेद जी ने साल 1893 में सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मैसूर में रेशम कीट पालन की शुरुआत की। जमशेद जी ने 1993 में जापान की यात्रा की थी, जहां उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रेशम कीट पालन की पद्धति का पता चला। भारत लौटने के बाद उन्होंने मैसूर में जमीन खरीदी और रेशम कीट पालन शुरू किया। जमशेद जी ने रेशम की मांग और रोजगार सृजन के रूप में रेशम उत्पादन की पहचान की थी, जिनमें नागपुर की एम्प्रेस मिल्स, मुंबई की स्वदेशी मिल्स और अहमदाबाद की एडवांस मिल्स शामिल हैं। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर में से एक है। जमशेद जी की 4 इच्छा थी: आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। उन्होंने साल 1903 में ताज होटल की स्थापना की। ये भारत की पहली होटल थी जिसमें बिजली थी। होटल के कमरों का किराया 10 रुपये से शुरू था। पंखे और अटैच बाथरूम वाले कमरे का किराया 13 रुपये था। जमशेद जी की इच्छा थी कि वो भारत में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएं, लेकिन साल 1904 में जमशेद जी की डेथ हो गई। इसके बाद उनके बेटे दोराब जी टाटा ने साल 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की, जो एशिया का पहला स्टील प्लांट था। इसके बाद 1910 में टाटा पावर के नाम से भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की स्थापना की गई। कई बड़ी इंडस्ट्री को इसी प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। उस वक्त साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी। टाटा ग्रुप इंडिया को पीछे नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थापित किया, ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में मदद की। तब टाटा ग्रुप बहुत तरक्की कर रहा था। यहाँ डोराबजी टाटा की जिंदगी को भी फुल स्टॉप लग गया। 1932 में डेथ हो गई। इन 28 साल में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस और कई चीजों से नवाजा था। डोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी JRD टाटा के हाथ में आ गई। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की और भारत को अपनी पहली एयरलाइन मिल गई थी। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत में मौजूद काफी इंडस्ट्री को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइन भी थी। इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्री की। JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्री तो मौजूद है, लेकिन अपने काम पूरे करने के लिए केमिकल इंपोर्ट करने पड़ते थे। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल के नाम एक कंपनी खोली गई, जो भारत के लिए तमाम केमिकल खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और इंडिया के दूसरे सेक्टर में ग्रो करने में मदद की। एक बार फिर से JRD टाटा ने ट्रक्स और इंजन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1960 में
कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बढ़ने लगी तो टाटा ग्रुप भी पीछे न रहा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बना दी। 1984 में JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में चाय लोग शौक से पीते हैं, इसलिए टाटा ग्रुप ने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की। इसके साथ साथ JRD टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर्स सर रतन टाटा को बनाया गया। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट तक ला पहुंचाया। JRD टाटा बहुत इम्प्रेस हुए और इसी वजह से 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। इन्होंने चेयरमैन बनते ही ये सोचा कि टाटा मोटर्स कार और ट्रक तो बनाती है, लेकिन आज भी एक ऐसी गाड़ी नहीं जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसलिए टाटा मोटर्स ने नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। रतन टाटा के इंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के महेश्वर ब्रांड को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा ने इस वक्त महेश्वर टी कंपनी टेटली टी खरीद लिया। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को और टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी को खरीद लिया। 2012 में रतन टाटा ने अपनी बढ़ती एज की वजह से टाटा चेयरमैन पद को रिटायर कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया, जिसकी 2022 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और आज नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज भी तेजी से तरक्की कर रहा है और जिंदगी के हर समय में इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। ये कोई एक व्यक्ति की मेहनत नहीं बल्कि 150 साल तक कई लोगों के खून पसीने की मेहनत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।